खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ। और आज का पैगाम उन तमाम लोगों के लिए होगा जो मुंह पर कुछ दिखाते हैं और अपने दिल में कुछ और रखते हैं। जुबान से मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन अंदर नफरत रखते हैं। तो अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर इस पैगाम को सुनिएगा। पैदाइश की किताब है, उसका 4 बाब, उसकी 8वीं आयत लिखा है, कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम की समझ दे। मेरे अजीजों, ये बात 2 भाइयों से शुरू होती है। 2 भाई जो एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही जगह से उन्होंने जन्म लिया, लेकिन दोनों की फितरत बिल्कुल फर्क है। एक मोहब्बत से भरा हुआ है, ईमान से भरा हुआ है, खुदा के खौफ से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है, और उसी माँ के पेट से निकला हुआ एक नफरत से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, और कत्ल करने तक भी ये बाज नहीं आता। मेरे अजीजों, ये 2 भाई जो हमारे जद्दी अमजद, जो हमारे बाप थे या माँ थे, उनके वतन से ये पैदा हुए, यानी कि मेरी मुराद आदम और हवा से है। 2 बेटे पैदा हुए और दोनों की जो हालत है वो बिल्कुल फर्क है। दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। एक खुदा के साथ चलता है और दूसरा इब्लीस की गिरफ्त में आ चुका है। कई दफा मैंने पहले भी बताया हुआ है, कायन के जो नाम का मतलब है वो नेजा है, और हाबिल के जो नाम का मतलब है वो गैर जरूरी है। मेरे अजीजों, ये हालत क्यों बनती है, ये कब बनती है कि हम किसी के साथ हसद करते हैं, किसी को डिग्रेड करते हैं, किसी को कत्ल करने तक चले जाते हैं। उसके पीछे वजह हसद है। हसद के पीछे वजह हम यूं समझते कि ये गैर जरूरी, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, मैं ठीक था, मेरे अलावा कोई दूसरा ठीक नहीं है। और जब आपकी जिंदगी में ये आ जाए तो समझ लेना है कि हसद को कोई रोक नहीं सकता, और जब हसद आ जाए तो फिर कत्ल से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर जो वाकया लिखा है, इसको आज के चर्च पर अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पर जो 2 लफ्ज लिखे हुए हैं वो बड़े खास हैं। पहली बात यहाँ लिखा है कि हाबिल को कुछ कहा। कायन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और लिखा है जब वो दोनों खेत में थे। तो ये दोनों बातें नबूवती तौर पर अगर आज के जमाने में लेंगे, क्रंथस का खत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ कि तुम खुदा की खेती हो। तो मैं और आप खुदा की खेती हैं। यानी कि चर्च जो है ये खुदा की खेती है, जिसमें खुदा बीज बोता है। बीज कौन? बीज कलाम है। बोने वाला कौन? इब्ने आदम है, और आज वो खादम के थ्रू ये बीज बो रहा है। सो खेत के अंदर काम करते हुए कायन मतलब वो जिसके काम बुरे हैं, जो अपने अंदर हसद रखता है, जो अपने अंदर बुराई रखता है। जब लिखा है उसके भाई ने, कायन ने अपने भाई से कुछ कहा, ये कुछ जो कहा ये लिखा क्यों नहीं है? तो अगर आप इसको आज के जमाने में नबूवती तौर पर देखेंगे तो आज भी कुछ कहने से मुराद ये कि आपने मीटिंग लीड नहीं करनी, आपने गीत नहीं गाना, आपने तबला नहीं बजाना, आपने प्रस्तुति नहीं करनी, आपने ये यहाँ पर खड़े होकर इतनी दुआ क्यों की है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ कहा, कोई भी बात, आप लेट क्यों आए हैं, आप पहले क्यों आए हैं, बहाना चाहिए ना, लड़ाई के लिए बहाना चाहिए। और जो ही कुछ कहा से मुराद आगे जब हम बढ़ते तो लिखा है खेत में, तो खेत कलीसिया। तो आज के जमाने में ये 2 रूहें हैं जो चर्च में चल रही हैं, ये 2 रूहें हैं जो घर के अंदर चल रही हैं। दोनों रूहें जमीन पर हैं, एक घर के अंदर मौजूद है। एक रूह वो जो खुदा के साथ जुड़ी हुई है, एक रूह वो जो इब्लीस की गिरफ्त के अंदर है। इनको लड़ाई के लिए बहाना चाहिए, इनको हसद के लिए बहाना चाहिए। आप अच्छा भी करोगे ये फिर भी हसद करेंगे, आप बुरा भी करोगे ये फिर भी हसद करेंगे, आप खुदा का काम करोगे फिर भी ये हसद करेंगे, आप काम नहीं करोगे ये फिर भी हसद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम जस्ट हसद करना है,
इनका काम सिर्फ हसद करना है। और आगे लिखा है कायन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तो आज फिजिकली तौर पर तो शायद कोई कत्ल करे या ना करे, लेकिन यूहन्ना का जो पहला खत है उसका 3रा बाब मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला यूहन्ना का खत है, उसका 3रा बाब, उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। गौर से सुनिए, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। और लिखा है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। और 16वीं आयत बड़ी खास, हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। आपने सही सुना, भाइयों के लिए जान देना फर्ज है। अगर आप भाई के लिए जान नहीं देते, हसद करते, तो आप कायन की जगह पर हैं और आप अपने आप को यूं समझते कि आप ही नेजा हो और आपका भाई गैर जरूरी है। कितने लोग हैं जो थोड़े कद में बड़े हो जाते हैं, अपने आप को समझते हैं, हालांकि होते नहीं है। बड़ा वो होता है जो आजिज होता है, जो छोटा बन जाता है। बाइबल में मेरे यीशु ने कहा, हमारे उस्ताद जी ने कहा कि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा हो जाए। और यहाँ पर अकड़ के साथ, तकब्बर के साथ दूसरे को डिग्रेड किया जाता है। और यहाँ पर लिखा है जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। तो कहा कुछ, बात कोई और थी, लेकिन क्या किया, अदावत रखना शुरू कर दी, हसद करना शुरू कर दिया और अपने भाई का कत्ल कर दिया, उसे कट कर दिया। मैं 2 हवाले आपको और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब, उसका 55 नंबर ज़बूर है और उसकी 21 आयत में लिखा है, इसका मुंह मक्खन की मानद चिकना था पर उसके दिल में जंग थी, इसकी बातें तेल से ज्यादा मुलायम और नंगी तलवारें थी। मुंह चिकना, आगे से पढ़ता हूं आपको और भी वाजे होगा। कीनावार, ये मिसाल 26 बाब की 24 और 26 आयत में पढ़ने लगा हूं आपके लिए। लिखा है कीनावार दिल में दगा, जिसके अंदर कीना होती है, हसद होता है, वो लिखा है दिल में दगा रखता है। और आगे लिखा है लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। ये धोखेबाज की निशानी होती है। आपके मुंह पर आपके साथ वो मीठी मीठी बातें करेगा, आपकी फेवर में बातें करेगा, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेगा। मैंने शुरू में कहा था आज का पैगाम उन 2 नंबर लोगों के लिए है जो मुंह मक्खन की तरह रखते हैं पर दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, दिल में दगा रखते हैं, धोखा देने की बात करते हैं। और आगे लिखा है जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफरत है। थोड़ी नहीं, कमाल नफरत है। और फिर आगे लिखा है अगरचे उसकी बदखई मकर में छुपी है, जो वो बदी है उसकी मकर के अंदर, क्योंकि मुंह पर वो मीठा बनता है, पीठ पीछे वो आपका दुश्मन होता है। बदखई मकर में छुपी है तो भी उसकी बदी जमात के रूबरू फाश की जाएगी। मेरे अजीजों, अगर आपने इसको समझ लिया है, मेरे खिलाफ अगर कोई बात करता है, मेरे मुंह पर मेरा बनता है, और जमात में लोगों के रूबरू जब वो मेरी बुराई करता है, तो यहां से आपने समझ लेना है कि वो धोखेबाज आदमी है, वो हसद करने वाला आदमी है, वो दगाबाज आदमी है। मुंह पर तो मीठी मीठी, मेरे मुंह पर मेरी मीठी मीठी बातें करता है, मेरी फेवर में बात करता है, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। मुझे देखना पसंद नहीं करता, मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में मना करता है। ऐसे 2 नंबर बंदे से बच कर रहिए। ये कायन है जो अपने भाई से हसद करता है और उससे अदावत करके उसका कत्ल कर देता है। इस रूह से बचिए। अगर आपको समझ में आए आपके चारों तरफ में कोई है, उससे होशियार रहिए। उससे मैं नहीं कहूंगा कि उससे बिल्कुल आप नाता तोड़ें, होशियार रहिए। हो सके तो उसके लिए दुआ कीजिए कि खुदा इस स्पिरिट को, जो कायन की स्पिरिट है, इस कायन की स्पिरिट को उसकी जिंदगी से दूर कर दे। हाबिल के बारे में नहायत ही अच्छी बात है। इब्रानियों 11वें बाब में लिखा है खुदा आज भी हाबिल के जरिया से कलाम करता है, जिसे गैर जरूरी समझा गया था, जिसका कत्ल कर दिया गया था। कायन ने कत्ल तो कर दिया पर वो आज भी जिंदा है, वो आज भी मशहूर है। खुदा आज भी उसके वसीला से कलाम कर रहा है। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आई है तो इस बात को अपने दिल में बिठा लीजिए। ऐसे लोगों से मुहतात रहिए। और अगर आप में ये क्वालिटी पाई जाती है तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी मुहतात रहिए। जरूर इस कलाम को दिल में जगह दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। फिर से आएंगे एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।